5 सदस्य होते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे होते हैं। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। एक दिन उस परिवार को ऐसी नज़र लगती है दोस्तों, जो परिवार का मुखिया होता है बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगता है और बीमारी के चलते हुए कुछ दिनों में ही इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद जो घर की जिम्मेवारी होती है वो इन परिवार के बचे हुए 4 सदस्यों के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ ही समय और बीतता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। जो बड़ी वाली 2 लड़कियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर इस तरह से इस जहाँ को छोड़कर चली जाती हैं कि मानो यहाँ पर उनको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो रिश्ते यहाँ पर तार तार हो जाते हैं। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है रायगढ़ और इसी का एक भोले गांव है। दोस्तों यहाँ पर एक परिवार जिसमें शंकर मोहते, उनकी एक बेटी जिसका नाम सोनाली होता है 22 साल जिसकी उम्र होती है, दूसरी बेटी स्नेहा उम्र 19 साल और एक बेटा गणेश जिसकी उम्र 16 साल होती है। के अलावा यहाँ पर उसकी पत्नी भी उनके साथ रहा करती है। कुल मिलाकर 5 लोग इस परिवार में होते हैं। अप्रैल 2017 का वाक़या होता है जब यहाँ पर शंकर मोहते की तबीयत एकदम से ख़राब रहने लगती है और ख़राब तबीयत की वजह से बार बार उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, लेकिन कहीं से भी उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता और बीमारी के चलते हुए 12 अगस्त 2017 को शंकर का निधन हो जाता है। शंकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेवारी जो यहाँ पर शंकर की पत्नी होती है उसके ऊपर आ जाती है, बच्चों के ऊपर आ जाती है। सरकारी नौकर होता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि इसकी नौकरी किसी बच्चे को मिल जाए। फिर इन्हें आश्वासन भी दिया जाता है कि एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर जो बड़ी वाली बेटी होती है वही 22 साल की होती है, वही बहुत अच्छी होती है। उसी के लिए माँ ये प्रपोजल रखती है, लेकिन कुछ रिश्तेदार कुछ अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो बेटी होती है वो तो पराया धन होती है, उसको आप नौकरी लगा दोगे और उसके बाद वो अपने घर परिवार में चली जाएगी तो यहाँ पर इस घर का क्या हाल होगा। ये घर तो टूटकर फिर ऐसे ही रह जाएगा, बिखर जाएगा। तो यहाँ पर इस लड़के को ही नौकरी मिलनी चाहिए। बेटे की उम्र अभी 18 साल नहीं होती, 16 साल बेटे की उम्र होती है। तो अब यहाँ पर उनके पास एक ही विकल्प होता है कि 2 साल का इंतजार किया जाए। इन 2 सालों में उनकी पेंशन भी नहीं बनती और फिर यहाँ पर वो इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद साल 2019 आ जाता है और फिर मृतक आश्रित योजना के तहत आवेदन किया जाता है और आवेदन करने के बाद आपको पता है कि सरकारी कामों में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर टाइम लग जाता है और फिर 2 साल बाद 2021 में गणेश को वन विभाग में नौकरी मिलती है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वालों की थोड़ी सी चिंता कम होती है, लेकिन जो बीच के ये 4 साल गए थे, इन 4 सालों में इन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेली, लेकिन यहाँ पर जो इन बच्चों की माँ होती है कभी भी हार नहीं मानती है और इन बच्चों को लगातार पालती पोसती रहती है। उसके बाद अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और समय आ जाता है साल 2023 का। 15 अक्टूबर 2023 को ये पूरा का पूरा परिवार किसी रिश्तेदारी में गया था और वहाँ से जैसे ही वापस आता है 16 अक्टूबर को, तो यहाँ पर जो 2 लड़कियाँ होती हैं उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती हैं। दोनों को उल्टियाँ और दस्त होने लगते हैं। दोस्तों आनन फानन में ही माँ यहाँ पर उत्तर रत्नागिरी के अलीबाग ज़िले में एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पर उन्हें लेकर जाते हैं और दोनों को वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। लेकिन स्नेहा जो लड़की होती है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और थोड़ी देर बाद ही रिपोर्ट आती है कि जहर जो है वो पूरे के पूरे शरीर में फैल चुका है और फिर यहाँ पर स्नेहा की मौत हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले टूट से ही जाते हैं। चारों तरफ यहाँ पर हंगामा हो जाता है कि एक लड़की इस तरह से एक शादी समारोह में से आई और उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई।
दोस्तों आनन फानन में पूरा शोर होता है और फिर यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर आसपास के लोगों से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत में जो रिश्तेदार होते हैं जहाँ पर ये लोग गए थे वहाँ पर जाकर देखा जाता है कि किस तरह से इन लोगों ने क्या खाना खाया है, क्या इनको और अलग से कोई खाना खिलाया गया है, क्या हुआ है, वो सारी डिटेल सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांची जाती है। लेकिन यहाँ पर सब एक जैसा ही खाना खा रहे थे, सब सामान्य वही खाना खाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर इनके खाने में जहर आया तो आया कहाँ से? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस के ज़हन में भी और जो आसपास के लोग होते हैं उनके ज़हन में भी यही सवाल होता है। दोस्तों धीरे धीरे करके अब यहाँ पर 2-3 दिन का समय और बीत जाता है और अब होती है सोनाली, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। फिर यहाँ पर माँ उसी हॉस्पिटल में 19 अक्टूबर को भर्ती कराती है और 19 अक्टूबर 2023 को जब यहाँ पर ये लड़की भर्ती होती है तो 20 तारीख को ही यहाँ के डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि हमारे बस का ये काम नहीं है, इसे आगे हायर एजुकेशन में लेकर जाएं। तो 2023 को जो सोनाली है उसे पनवेल के MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर इसका 10 दिनों तक इलाज चलता है और 10 दिन के बाद 30 अक्टूबर को ये डॉक्टर साहब भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और जो सोनाली है उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर पूरा परिवार एकदम से टूट सा ही जाता है। अब वो करे तो क्या करे, दो लड़कियों की इस तरह से मौत हो रही है। तो अब यहाँ पर पुलिस भी अपने तरीके से कामकाज करने लगती है। सीसीटीवी कैमरे तो उन्होंने हालांकि पहले ही खंगाल लिए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लग रहा था कि यार बाहर का तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, किसी के साथ इनकी दुश्मनी भी क्या हो सकती है, अब क्यों ना घर के ही जो सदस्य हैं उनके बारे में जांच पड़ताल की जाए। माँ के बारे में जांच पड़ताल की जाती है और फिर यहाँ पर जो बेटा होता है गणेश, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है। तो गणेश के मोबाइल में देखा जाता है कि गणेश मोहते ने 53 बार जहर के बारे में तथ्यों की खोज की थी। जो उसका इंटरनेट जो उसकी वहाँ पर डिटेल बता रही थी उससे यही साफ खुलासा होता है कि उसने 53 बार जहर के बारे में सर्च की थी कि जहर से कैसे इंसान को मारा जा सकता है, कैसे जहर अपना काम करेगा, कैसे जहर का असर होता है। ये सब बातें जब पुलिस को मिलती हैं तो पुलिस यहाँ पर उसकी गाड़ी की भी तलाशी करती है। गाड़ी से भी एक रेड पॉइजन नॉट फॉर ह्यूमन यूज करके एक शीशी मिलती है, उस शीशी को भी देखती है, उसमें कुछ कागज भी तथ्य भी मिलते हैं। तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए 30 अक्टूबर 2023 को ही इस घटना के 2 घंटे के बाद ही गणेश को गिरफ्तार कर लेती है। और जब गणेश को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उससे जब अपने रवैये के साथ पूछताछ करने लगती है तो गणेश टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिससे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दोस्तों गणेश बताता है पिता की मौत के बाद जो हमारी ज़मीन जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो मेरी दोनों बहनों के नाम, मेरे नाम, मेरी माँ के नाम आ जाती है। और अब यहाँ पर मुझे डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी बहनों की शादी हो और ये प्रॉपर्टी जाकर अपने ससुराल वालों को दे दें। मैं इस सब के लिए यहाँ पर अपनी बहनों की शादी भी नहीं होने दे रहा था। मेरी माँ बार बार मुझसे यही कहती थी कि बेटा अपनी बहनों की अब शादी कर दे, बहुत समय हो चुका है, क्योंकि बड़ी वाली बेटी 28 साल की हो चुकी है और जो छोटी वाली बेटी है वो 26 साल की हो चुकी है। इससे ज़्यादा उम्र की बेटियों को हम घर पर नहीं रख सकते, इनकी शादी कर दे। फिर माँ जिद कर देती है और जिद में फिर यहाँ पर जो गणेश है वो कुछ नहीं कह पाता। माँ अब तैयारियों में लग जाती है, लेकिन उससे पहले 19 अक्टूबर 2023 को एक रिश्तेदारी में प्रोग्राम होता है। वहाँ पर ये पूरा का पूरा परिवार जाता है और प्रोग्राम से जैसे ही 20 अक्टूबर को घर वापस आता है तो जो लड़का होता है गणेश वो किचन के अंदर जाता है और वहाँ से सूप बनाकर लेकर आता है। दोस्तों दोनों बहनें बड़ी प्यारपूर्वक उस सूप को पीती हैं, लेकिन बहनों को पता ही नहीं होता कि उस सूप के अंदर हो क्या रहा है, भाई ने कौन सी चाल चल दी है। दोस्तों दरअसल उस सूप के अंदर जहर मिलाया गया था और उस सूप भरे जहर को पीने के बाद इन दोनों बहनों को उल्टियां होने लगती हैं, दस्त लगने लग जाते हैं और उसके बाद इनको नज़दीकी अब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो एक बहन तो उसी दिन दम तोड़ देती है, दूसरी बहन कुछ संघर्ष करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी इस दुनिया से विदा हो जाती है। दोस्तों अब चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि भाई ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी 2 बहनों को इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों चारों तरफ लोग बाग यही कहने लगते हैं
हैं कि इसने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बहनें अपने भाई को ही अपनी प्रॉपर्टी को देकर जाती हैं। अगर किसी के पिता का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद जो ज़मीन है वो पूरे परिवार में उनकी बहनों के और उसकी माँ के नाम आती है। दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर इस गणेश मोहिते को लग रहा था कि ये ज़मीन उसकी बहनें उसे नहीं देंगी और ये ज़मीन अपने साथ अपने ससुराल में ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भाई ने इतना गलत कदम उठाया। जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो एक बार रिश्तों की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि भाई को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। अब कहाँ जाएगी वो ज़मीन? भाई तो अब जेल के अंदर चला गया, अब वो ज़मीन उसके केस में ही लग जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वो शंकर स्वामी जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी वेरी नाइस, कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, मोनू जैन जी वेरी नाइस। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। और उसके बाद जो कमेंट आता है सूरज DEO का आता है, वो लिखते हैं कि नमस्ते भाई जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।